बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान में मौजूद दुनिया भर के सफ़ीरों में इस वक्त जो सफ़ीर सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है वो है अमेरिका का सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम। ये ब्लूम साहब किस मिशन पर है? अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। वाह। और जब गैरत ख़त्म हो जाती है मुग़ल साहब तो फिर उसमें से निकलता है बेगर्स कांट बी चूज़र्स। शहबाज शरीफ साहब जो गुल खिला रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के साथ, जिस तरीके से उनको तबाह बर्बाद करने के मिशन के ऊपर कारबंद नज़र आते हैं, वो वक्त दूर नहीं है कि आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अमरीकी सफ़ीर की छतरी उठा के खड़ा हुआ नज़र आएगा। सही। क्या कर रहे हैं ब्लूम साहब, उस पे आने से पहले कुछ इमेजेस, कुछ चीज़ें देखें कि हो क्या रहा है, सही। कौन डील कैसे डील कर रहा है। इस वक्त अमेरिका के सफ़ीर की पाकिस्तान में ताकत का आलम क्या है, और ये एक्सेस, ये सब कुछ दिया किसने? वेंटिलेटर्स वालों, जिन्होंने कहा कि अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। सही। चंद दिन पहले शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, कॉल ऑन नहीं हुई, अच्छा, मुलाकात हुई। मुलाकात हुई किससे जनाब? अमरीकी सफ़ीर से। और ऐसा लग रहा था कि जैसे शहबाज शरीफ जो है वो एक छोटे से राज्य के कोई लोकल, जिस तरह वो होता है ना, उसका कोई डिस्ट्रिक्ट नाज़म ही कर लें। हाँ, कुछ इस किस्म के हैं, और सामने वॉइस रॉय जो है वो बैठा हुआ है। अमरीकी सफ़ीर के सामने एक तस्वीर जारी होती है जी। अमरीकी सफ़ीर बैठे हैं, उनके साथ सफारत खाने की एक और खातून एहलकार है, सामने हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, पीछे उनके एक फ़ौजी वर्दी में मलबूस गालिबन मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, वो नज़र आ रहे हैं जी। फिर उसके बाद आप नज़र दौड़ाते हैं कि शहबाज शरीफ के बाएं जानिब सबसे पहले बैठे हुए हैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार। उनसे अगली सीट के ऊपर आपकी नज़र पड़ती है तो आपको नज़र आते हैं जनाब स्पेशल असिस्टेंट, अच्छा, मुअव्विन ख़ुसूसी जनाब तारिक फ़ातमी। तारिक फ़ातमी से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको नज़र आते हैं जनाब साइरस काजी, फॉरेन सेक्रेटरी। फ़ॉरेन सेक्रेटरी। उनके फ़ौरन बाद जब आप देखते हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी आपको नज़र आते हैं सलमान शरीफ साहब। इस तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को पाकिस्तान कैसे देखता है। आप यहाँ और यहाँ मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, करामत मुगल साहब, छोड़ दें अमेरिका को, गोली मारें कनाडा को, हम लानत भी नहीं भेजते किसी ऑस्ट्रेलिया पे, यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क पे। मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है बड़े अच्छे अच्छे डिप्लोमेट्स की, दुनिया का नक्शा उठाएं जी, उसके ऊपर उंगली रखें अपनी मर्जी के मुल्क पे, सही, और मुझे वहाँ पर उनके बैक वक्त एक ही छत के नीचे उनके वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा, मुअव्विन ख़ुसूसी और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ इस तरह की मुलाकात करके दिखाएं, जिसमें कॉपियाँ पकड़ के बैठे हुए हैं काजी साहब, नोट्स लेने, नोट टेकर बना दिया है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जिसका लेवल है, जिसका काउंटर पार्ट बनता है वो सफ़ीर, अगर उसने मुलाकात करनी है मैक्सिमम तो आगे करनी है फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, एडिशनल सेक्रेटरी के साथ, स्पेशल सेक्रेटरी के साथ। उसने हमारे इस मुअव्विन ख़ुसूसी पर भी सिर्फ कॉल ऑन करना है। आपने जनाजा निकाल दिया, मौत वाक़ई हो चुकी है आपके यहाँ डिप्लोमेसी की, एक नई जहत मुतारिफ करवाई है जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। मैंने आपको मिसालें दी, हमारे दुनिया के नक्शे पे कहीं एक जगह पर हाथ रखें और बताएं। देखें, डिप्लोमेसी में ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सही। मुगल साहब, 2019 में अमरीकी सदर ने एक सरप्राइज विजिट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने। अफगानिस्तान को तो हम कुछ नहीं समझते ना, सूबा है हमारा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उसने वक्त हम तो समझते हैं कि उसकी औकात ही कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 में जब उनका इंस्टॉल्ड पपेट वहां पर सदर था अशरफ गनी जी, और जितने वहां पर मोहरे वहां पर मौजूद थे सारे अमेरिका की जी हजूरी करने वाले थे। अमरीकी सदर पहुंचते हैं सरप्राइज विजिट पे
और अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस नहीं जाते काबुल। वो बगराम एयरबेस के ऊपर अपने फौजियों से मुलाकात करते हैं और वहीं पर अशरफ गनी को बुला लिया जाता है, तलब कर लिया जाता है कि मुलाकात के लिए आ जाए। अमरीकी सदर से अफगानिस्तान का सदर जो उन्हीं का इंस्टॉल्ड करता है बगराम एयरबेस पर मिलता है। चीट करने की कोशिश की जाती है पीछे झंडे लगा के कि नजर आए, ऐसा लगे कि जैसे वहीं पर हुई है। महल है। पीछे घड़ी और कुछ और लवाजमात और चीज़ों से पता चल जाता है कि मीटिंग जो है वो बगराम एयरबेस में हुई है। अफगानिस्तान में तूफान खड़ा हो जाता है कि हमारे सदर को तलब कैसे किया गया। उनके यहाँ जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका जो मीडिया है वो चीख चीख के तूफान खड़ा कर देता है सही कि ये क्या हुआ है, हमारे सदर को किस तरीके से बुला के वहाँ पे मीटिंग की गई। यहाँ पे आपके वज़ीर आज़म वो हैं कि शिकार खेलने के लिए यूएई के क्राउन प्रिंस, जो कि अब जाहिर है कि मामलात उनके कंट्रोल में आ चुके, मोहम्मद बिन जैद हिज हाइनेस, वो शिकार खेलने के लिए आते हैं। और हमारे वज़ीर आज़म, हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, दीगर ये तारिक फातमी साहब सारा लाओ लश्कर लेके उनको मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। खुद चल के रहीम यार खान बहावलपुर उधर मुलाकात के लिए जाते हैं। और पाकिस्तानी वहाँ पर क्या आलम है, क्या सेक्रेटरी से लेके कौन कौन सा अफसर वहाँ पर अपनी ड्यूटी लगवाता है। अपनी ड्यूटी नहीं अपनी ड्यूटी लगवाता है। ये जिस वक्त तलोर आते हैं ना, वो बेचारे वो परिंदे हिजरत करके वहाँ सर्दी से मरते हुए अपनी मौत से बचने के लिए जब हमारे गर्म इलाकों में आते हैं तो हम उनको शिकारगाह के तौर पर जनाब वहाँ पर उनकी हंटिंग के लिए वो बाज लेके आते हैं और भी पता नहीं क्या क्या कुछ लेके आते हैं। मुगल साहब वो जो अपनी उतरन और चीज़ें गिफ्ट्स के तौर पे दे के जाते हैं ना, क्योंकि वो जो चीज़ें लेके आते हैं वो वापस नहीं लेके जाते हैं। वाह, ये फ़कीर हमारे जो हैं ये वहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ इसलिए लगाते हैं कि जाते हुए वो साहब हमें कुछ दे जाएगा। ये है आपकी ब्यूरोक्रेसी और इनका आलम। वहाँ पर जाके जनाब हमारे वज़ीर आज़म ने उनके साथ मुलाकात की, उन्हें कहा कि आप आ जाएं मुलाकात के लिए। वो क्या करते, उन्होंने कौन सा कहना था, उसने कहा अच्छा मैं आ जाऊँगा। इन्होंने आके 2 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी इस्लामाबाद में। ज्यादा खुश थे, उसने कहा मैं नहीं और इन्होंने कहा मौसम खराब है। मौसम भी खराब नहीं था, उसी वक्त फ्लाइट लेके गए वहाँ से। इस्लामाबाद में भी फ्लाइट्स लैंड कर रही थी और वहाँ पे भी मौसम ये देखे, ये वज़ीर आज़म वो है। मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर, लेकिन ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। डिप्लोमेसी में ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। ये फॉरेन सेक्रेटरी साहब इनका मुंह नहीं खुलता है, इनको बताएं कि ये आप नॉर्म्स को तबाह कर रहे हैं, आप इनको एक्सेस दे रहे हैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। हमारे से बात कैसे करें, हम इनसे बात ही नहीं कर सकते, हम इनके साथ डील कैसे करेंगे। जब वो टॉप के साथ कनेक्ट होंगे, टॉप बॉस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उसका दरवाजा खोल के मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं, उसको मीटिंग करार देते हैं, कॉल ऑन नहीं करार देते। सही। ओ भाई ये ऐसा ही करेंगे ना, जिस वक्त शहबाज शरीफ मलका बरतानिया का केक काटने के लिए बरतानवी सफारत खाने में जाके तालियां बजा रहे होंगे ब्रिटिश हाई कमिश्नर के पीछे खड़े होके, कैप भी पहनी थी, तो आप मुझे बताएं कि वो किस तरीके से आपको कोई लिफ्ट करवाएंगे। एक के बाद एक आपने डिप्लोमेसी के जो मुरव्वजा तरीक़ाकार है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको ठुड्डा मार के गिरा दिए। एक साइड पे खून जलाते हैं ना पाकिस्तानियों को, दूसरी तरफ हंसाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। वो भाई जेन मैरियट हो, ये अपना डोनाल्ड ब्लूम हो, एक के बाद एक, और ये जूनियर लेवल के जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन हैं उनके साथ डायरेक्टली शहबाज शरीफ मुलाकातें करने लग जाते हैं। और उसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट का काबीना का हिस्सा है, यार जैसा कैसा फॉर्म 45 वाला या 47 वाला जिस भी फॉर्म वाला है, लेकिन आप अपने अंदर थोड़ी सी तो वो रखें कि जिस वक्त वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स करने लग जाएगा और आप उनके पॉइंट्स लिखने फॉलोअप टीम बन जाएंगे, तो आपकी तो वक़्त ही नहीं रहेगी। कल आप अमेरिकी सफ़ीर के साथ या बरतानवी सफ़ीर के साथ या किसी और फ्रांस के सफ़ीर के साथ आप किस तरीके से मामलात आगे चलाएंगे वेटिंग रूम में। और यहाँ पर हमारी फॉरेन सर्विस के लोग ये बताते भी नहीं है। और उसके बाद जब आप बाकी, तो मैं आई कैन कोट सेवरल इंसिडेंट्स के शहबाज शरीफ साहब उन्होंने डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क किया था। उनको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। कभी वो जाके तुर्की के सदर को रजब तैयब अर्दवान को अपने हाथ से आम का जायका बताने की कोशिश करते हैं, और पीला रंग कैसा होता है वो भी हाथ के इशारे से बताने की कोशिश करते हैं। मतलब आधे आप खाना, आधे आपकी बीवी ने खाने, पूरे नहीं खा लेने जो मैं लेके आया। वो गिनती भी सुनाते हैं रूसी जुबान में
इल्हाम अलियफ को रूसी जबान में गिनती सुनाते हैं कि मुझे गिनती भी आती है आपकी जबान 10 में, तक वो हंसने लग जाते हैं। फिर वो जर्मन उनके साथ भी वो थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज भी बोल के दिखाते हैं, रशियन भी बोल के दिखाते हैं। फिर कभी वो सऊदी अरब, तो खैर उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो उनके साथ वो अपनी जो है वो अरबी ज़बान में भी जो है वो गुफ्तगू करते हैं। ये सारा कुछ करते हैं। भाई आप मेहरबानी करें, आप इस मुल्क के इदारों को रहने दें। आप इस किस्म का जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, इस ट्रेंड को आगे चल के निभाना मुश्किल हो जाएगा। आप यकीन माने, मैं आता हूँ, ये डोनाल्ड ब्लूम की जो मुलाकातें हुई हैं, सदर जरदारी से हुई है, वज़ीर ख़जाना से हुई है, वज़ीर ख़ारजा से हुई है, वज़ीर आज़म से हुई है, उसके बाद जनाब ये उससे पहले वो सीएम पंजाब और सीएम सिंध से उधर भी, हाँ उधर भी मुलाकातें हुई हैं, और वो भी स्पीकर कौमी असम्बली से भी हुई है। सबसे मुलाकातें धंधनाते फिर रहे हैं अमरीकी सफ़ीर। अच्छी बात है यार, मुलाकातें करें, बट कॉल ऑन होती है। मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ही अब आपसे डील करेगा, कोई एंटनी ब्लिंकन नहीं आने लगा। फिर इसका मतलब है फिर कोई जो बाइडन के साथ इंटरेक्शन नहीं, लेवल ही बड़ा लो। आप 2.5 घंटे जो है वो लाइन में खड़े होंगे, और लाइन में खड़े होके आप तस्वीर उतरवाएंगे, खींच मेरी फ़ोटो। तो भाई ये हमारी जो सफ़ीर हैं, आप यकीन माने अमरीकी सदर को एक मरतबा करीब से देखने का मौका मिलता है जब ये जाते हैं, जिस वक्त अपनी सफारती असनाद पेश करते हैं और उस तस्वीर को अपनी ज़िंदगी का असासा डिक्लेयर करते हैं। आप चले जाएं किसी भी सफ़ीर के घर में, तो अक्सर जाता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों के जाता रहता हूँ, उनके ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई होती है। जब उन्होंने किसी 1 या 2 मुल्क में सर्व किया होता है, वो अपनी सफारती असनाद लेके उस दिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दूल्हों की तरह तैयार होके, शेरवानी पहन के, वो पहन के। और ये जनाब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इनको तो ये नहीं पता कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, या आप शेरवानी पहन कर जाएँ। जब आपने सूट पहनना है तो फॉर्मल सूट पहन के जाएं। ये डबल ब्रेस्टेड कोट डिफरेंट कलर का, नीचे डिफरेंट कलर की पैंट, तो आप कभी रंग बिरंगे कपड़े पहन के पहुंच जाते हैं। कभी आप जो है वो देखते हैं कि ईरान के दौरे के मौके पे जब आपने 2 छतरियाँ पकड़वा दी थी लोगों को, आपके पीछे खड़े हुए थे, लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि आप अपने फॉरेक्स रिजर्व्स देखें, अपने मुल्क के ख़जाने का आलम देखें, और अपने हुलिया और अपने साथ प्रोटोकॉल देखें कि 2-2 लोग छतरियाँ लेके खड़े हैं। और इब्राहिम रईसी जो है वो ईरान का सदर है, वो अपने जुब्बे में, अपने ख़ास हुलिये में पगड़ी पहन के वो आपके साथ ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। सही। तो जब फ्रांस गए मौसूफ, तो उन्होंने छतरी खींच ली उसको, बारिश में, वो बारिश की वजह से खड़ी हुई थी, वो खुद बारिश में भीगती रही, अकेले छतरी लेकर आ गए। कभी आप एंटोनियो गुटेरेस की कोनी मल रहे होते हैं, कभी हाथ से पकड़ के जहाज पे चढ़ा, हाथ से पकड़ के उसको जहाज पे गए वापस ना आके, जैसे कह रहा हूँ कि पोश आउट कर रहे हो। कभी आप जो है वो किंग चार्ल्स के ताजपोशी में उसकी जो कॉरोनेशन के अलावा जो उससे पहले जो उसकी रिसेप्शन ऑफ द सेंचुरी थी उसमें, और वहाँ पर आप अपनी बहू को, जो पाकिस्तान में रहती भी नहीं है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए ले जाते हैं। इन्होंने नेड़ पैदा है नाल ही रहते ने 2 गलियाँ छड़ के, तो वो उनको ले जाते हैं। पता नहीं ये इस किस्म की हरकतें करने से आपको क्या, आप इस मुल्क की सर्विस कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2021-22 क्या सूरत हाल थी पाकिस्तान में। एक आप दिखा दें मीटिंग इमरान खान की, जिसमें सफ़ीर ने आके मिला हो और उसको कॉल ऑन के बजाय मीटिंग करार दिया गया। मीटिंग से इनकार, जिसमें वो तो मीटिंग्स तो मैं आपको बताता हूँ ना, जिसमें कोई इस तरीके से आज़म खान बैठे होते थे, एक आधा बंदा कभी बैठा होता था। फेयरवेल जो कॉल होती थी, अलविदाई मुलाकात होती थी, उसमें शाह महमूद कुरैशी भी साथ आ जाते थे। सही, क्योंकि फेयरवेल कॉल का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। आपने वहाँ पर एक फॉरेन ऑफिस का बंदा बिठाया होता था। भैया आप 18वें ग्रेड का कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा बिठाएं जो नोट टेकर हो वहाँ पे। इमरान खान ने 3-3.5 घंटे की व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मुलाकात की थी, रूस के सदर के साथ जी, 1-on-1, उसमें साथ जो बंदा बैठा हुआ था 20वें ग्रेड का बंदा, 19वें ग्रेड का बंदा, सही, अल्तमिश वजीर खान। आप इनकी भी एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ के, वो याद आपको हेडफोन वाला बड़ा इशू हुआ था। हाँ, डर गए थे, आवाज ही डर गए। देखें उस वक्त क्या हुआ था, देखें इमरान खान ने CIA के चीफ को मिलने से इनकार कर दिया, और मीडिया को भी पता चल गया, मीडिया को भी बता दिया। हाँ। और उसने मुलाकात की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि अब आपका मेरे साथ क्या काम है, आप मेरे स्पाई चीफ से मिलें। बिल्कुल ऐसे ही, जो आपके काउंटर पार्ट है, फैज़ हमीद थे उसमें जी। वेंडी शर्मन अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा, उनका कॉल ऑन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुंबई में बैठ के बात की थी जी।
वो अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा, यानी कि डोनाल्ड ब्लूम की बॉस, अब तो रिटायर हो गई हैं। जी, इससे पहले वाली। हाँ, अब वो रिटायर हो गई हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा जो थी वो उनके साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। इमरान खान ने एंटनी ब्लिंकन का ऑफ़र किया गया कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो फ़ोन कॉल करेंगे नई अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। गुडविल जेस्चर जो होता है। इमरान खान ने कहा कि वो मेरा काउंटर पार्ट नहीं है, मैं कॉल ले लूँगा। हम्म। तो ये देखें, ये सूरत हाल है। और यहाँ पर अमेरिकी सफ़ीर के साथ जो मुलाकातें ये मैंने आपको गिनवा दी। पहली बात तो ये कि बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात अब खुल के सामने आ गई है, ये जो हुई है ना समात जी कि उनके ऑब्जेक्टिव है अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, जी, उसके हवाले से पाकिस्तान को डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस हैं और IMF को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के बाजू मरोड़ने के लिए। एब्सोल्युटली। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको जिस किस्म का एक्सेस दे रहे हैं, उन्होंने तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को और इन लोगों को जिनके साथ ये तमाम मामलात और हमारे जो ख़जाना के और दीगर महकमों को उनको तो उन्होंने कुछ समझना ही नहीं है। उन्होंने हमारी तो डायरेक्ट क्लर्क है कहने। ना, हमारी तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ है, दरवाजे आपने खोल दिए, प्रोटोकॉल आपने ख़त्म कर दिए, तो आप भुगतें कि वो आपको किस तरीके से तिगनी का नाच नचाते हैं। सही। क्योंकि वो नॉट लेस देन प्राइम मिनिस्टर, हर बात पे एश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर से मांगेंगे, आपको देनी पड़ेगी, आपको, आपने तो ट्रेंड सेट कर दिया। सही। तो ये चीज़ें नहीं करने की होती। अब वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर की, उसमें एक मामला जो देखें, जो गुफ्तगू की है उन्होंने जी, ईरान को, मतलब जो अमरीकी सफारत खाने ने जारी किया वो डिफरेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जारी किया है वो डिफरेंट है। और उसकी हेडलाइन ये है कि डॉक्टर आफिया का मामला भी उठाया। इस मुलाकात के 3 दिन के बाद डोनाल्ड लू ने, जो ये समात हुई है 4 दिन के बाद, कभी राब्ता ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया का मामला मेरे साथ, मेरे होते हुए 2.5 साल हो गए मुझे, मेरे होते हुए पाकिस्तान में किसी ने बात तक नहीं की इस मौजूद पर। नहीं बात की। वो शकील आफरीदी के साथ ट्रेड की बात कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को ये मालूम ही नहीं है कि इट्स अबव हिज पे स्केल। आफिया सिद्दीकी वाला मामला जो है वो फॉरेन ऑफिस उठाएगा। नहीं, वो डोनाल्ड ब्लूम उस पर डिसीजन मेकर नहीं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये मामला उठाना है, तो नॉट लेस देन दी US प्रेसिडेंट जो बाइडन। अगर आपको कभी मौका मिल जाए उनसे मुलाकात का, तो उनसे आप उठाएंगे मामला, या आपका वज़ीर ख़ारजा उनके वज़ीर ख़ारजा से ये मामला उठाए, सही, या आपका फॉरेन सेक्रेटरी उनके सफ़ीर के साथ ये मामला उठाए, ताकि वो चेन ऑफ कमांड के हिसाब से ऊपर रिपोर्ट हो और उसके ऊपर कोई बातचीत हो सके। सही। यहाँ पर आप ये कर रहे हैं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म उनके सफ़ीर को, जैसे सफ़ीर ने ये डिसीजन, जितना डॉलर ऊपर है उतना ही हम नीचे है ना, तो वहाँ से कम। अच्छा जनाब, मुलाकात की। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा और इलाकाई अहमियत के मुतअद्दिद अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गज़ा की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान में पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई। यह आपका बात करना बनता ही नहीं है, और अगर बात हो भी जाती है इस मुलाकात में तो इसको मीडिया को जारी करना नहीं बनता, क्योंकि इट्स अ कॉल ऑन। फिर शहबाज शरीफ ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया के मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। हाथ मारा होगा टेबल पे। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि हुकूमत मईशत मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। यानी वज़ीर-ए-आज़म उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि हम मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके पैसे नहीं डूबते। अच्छा, उन्होंने खैर मुबारकबाद दी अमरीकी सफ़ीर ने। उन्होंने भी कहा कि हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम तो करने की, प्रोग्राम और IMF के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीका की हिमायत जो है इस मामले के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। अब IMF वाले मामले को अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, CPEC को कर्टेल करने के लिए, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को जद पहुंचाने के लिए, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को सबोताज करने के लिए, वो मुमकिन बनाने के लिए कि ये ना हो पाए, अफ़गानिस्तान के हवाले से ये मेक श्योर करने के लिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी पॉलिसी ना हो बल्कि अमेरिकन पॉलिसी हो। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हो, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के लिए है, ईरान के लिए है, अफ़गानिस्तान के लिए, चाइना के लिए, वो हम अडॉप्ट कर लें। तो सरकार आप आ जाए ना, आप हुकूमत कर लें, या आप वाशिंगटन चले जाएं, तो भैया आप किस चीज़ के, आप 25 करोड़ को नेशनलिटी दे दें, वो ये देखें डुअल नेशनल हम क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं। और आप उनको जो स्पेस दिए जा रहे हैं, जो आप सीड किए जा रहे हैं,
ये बिल्कुल गलत है। और शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ का वक्त है, इसमें सफारतकारी की मौत तो वाकई हुई है, ये सारा कुछ हुआ है। और अमरीकी सफ़ीर की ताकत आप देख लें, दंदनाते फिर रहे हैं और इसी लेवल के ऊपर अब ये डील होते नजर आ रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।